हमारी माँ सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये खातून मेरे हबीब की ज़ौजा बनेगी। और उसके बाद फिर अज़वाज मुतहरात का फिर जिक्र इस तरह से चलता रहा और इसका इख्तिताम हमारी माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा जो कि बेटी है सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की, इंतिखाब मेरे खुदा का है कि अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी ये ज़ौजा बनेगी मेरे नबी की। इसी तरह से आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के अक़द में हमारी एक और माँ आई हैं जिनका नाम है सय्यदा हफ्सा। आपको पता सय्यदा हफ्सा कौन है? सय्यदा हफ्सा ये साहबजादी हैं हज़रत सय्यदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की और ये ज़ौजा है मेरे सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम की। इसी तरह से आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जो अक़द में एक और हमारी माँ सय्यदा रमला, बच्चियों के नाम रखने होते हैं ना, मैंने कहा अज़वाज मुतहरात के नाम रखे ना, आयशा, हफ्सा, रमला। ये रमला किसका नाम है? सय्यदा उम्मे हबीबा का। सय्यदा उम्मे हबीबा बेटी किसकी है? हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। और ये उस वक्त आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के अक़द में आई कि जब हज़रत अबू सुफियान ईमान ना लाए थे। ये उस जमाने की बात है कि कुफार के बड़े बड़े लश्कर, खा वो बदर हो के ओहद हो, तो उसमें सबसे बड़ा जो सरमाया होता था वो हज़रत अबू सुफियान का होता था। ये बड़े मालदार थे, शाम के बादशाह थे। इसी तरह से आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपनी बेटी शहजादी सय्यदा रुक़ैया किनके निकाह में दी? हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के। और सय्यदा रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा का जब विसाल हो गए तो सय्यदा उम्मे कुलसूम दूसरी साहबजादी भी हज़रत उस्मान गनी के निकाह में देते हुए आका अलैहिस्सलाम ने अपना वो तारीखी जुमला उस्मान गनी की फजीलत में जो इरशाद फरमाया कि अगर मेरी 40 बेटियां भी होती तो यके बाद दीगरे मैं एक एक करके वो सारी बेटियां मैं उस्मान तेरे निकाह में दे देता। क्या मतलब? कि उस्मान उस क्वालिटी का है। हमारे यहाँ जानते हैं अगर खानदान के अंदर कोई लड़का हो, काम काज ना करता हो, पढ़ा लिखा ना हो, तो उसको एक मिसाल बना दिया जाता है, अरे मैं फलां को दे दूं, इस कमबख्त को कभी जिंदगी में ना दूं। ये एक वो मिसाल बन जाती, इसको कभी भी नहीं देंगे, अरे इसको तो कोई भी बेटी नहीं देगा। क्यों? कि ये सही नहीं है। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ये कह कर क्या फरमा रहे हैं कि उस्मान वो है कि जिस पर जहां की सारी बेटियां कुर्बान है। जब सरकार फरमा रहे मेरी 40 बेटियां होती तो मैं एक एक करके उस्मान तेरे निकाह में दे देता। क्या शान है उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की। हज़रत उस्मान गनी के बाद उम्मे कुलसूम कुबरा ये बेटी हैं हज़रत सय्यदना मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु। तो उम्मे कुलसूम कुबरा ये शहजादियां हज़रत सय्यदना मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु की। और आप जानते हैं ये शहजादी किसकी है? ये शहजादी हैं जिगर गोशाए रसूल फातिमा ज़हरा बतूल रज़ियल्लाहु अन्हा सय्यदतु निसाई अहलिल जन्नह। हमारी माएँ, हमारी इज्जतें, हमारा सब कुछ उन पे कुर्बान है, सय्यदा पाक पे। ये सय्यदा पाक की साहबजादी हैं उम्मे कुलसूम कुबरा। उम्मे कुलसूम कुबरा का निकाह किससे हुआ? हजरत सय्यदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से। इसी तरह से सिद्दीक़ अकबर के विसाल शरीफ के बाद सय्यदना सिद्दीक़ अकबर मेरे जद्दे आला जब विसाल फरमा गए तो उनके विसाल शरीफ के बाद उनकी जो बेवा हैं उनका नाम है सय्यदा अस्मा बिनते अमीस। सय्यदा अस्मा बिनते अमीस को अपने निकाह में जिसने लिया वो था हैदर कर्रार फाते खैबर मौला अली। हजरत अब्बान ये बेटे हैं हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के। इनका निकाह हुआ उम्मे कुलसूम बिनते अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार। जाफर तैयार के बेटे हैं अब्दुल्ला। अब्दुल्ला की साहबजादी हैं उम्मे कुलसूम। उनका निकाह किसके साथ हुआ? जाफर तैयार की पोती। जाफर तैयार कौन है? मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बड़े भाई, यानी हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु की भतीजी, बल्कि भतीजी नहीं बल्कि ये पोती का रिश्ता बना। उनका निकाह किससे हुआ? उम्मे कुलसूम का हजरत अब्बान से। हजरत अब्बान किसके बेटे हैं? हजरत सय्यदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। सय्यदा सुकैना बिनते इमाम हुसैन पाक जिनकी निस्बत हुई थी हजरत सय्यदना कासिम से। सय्यदना मौला कासिम जामे शहादत नोश कर गए करबला में, 17 साल के जवान थे। उसके बाद हजरत सय्यदा सुकैना या सकीना, इनका निकाह बाद में हुआ हजरत सय्यदना जुबैर बिन अव्वाम, अशरा मुबशरा साहबी हैं
इनके बेटे हैं मुसअब। मुसअब से निकाह होता है सईदा सकीना सुकैना बिनते इमाम हुसैन पाक रदियल्लाहु अन्हा का।